Hi, I am Mohit Mishra and welcome to my YouTube channel MPPSC Cracked। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था। जो दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य था वो छोटे छोटे भागों में बंटने लगा था और दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था वो छोटा हो गया था और सिर्फ भारत के उत्तरी भाग तक सीमित था। दक्षिण भाग के इलाके छोटे छोटे अलग अलग साम्राज्यों में बंट गए थे। उनमें से एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था विजयनगर, जिसे पहले विद्यानगर कहा जाता था। हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर की स्थापना की गई। वो ककटिया साम्राज्य के विश्वास पात्र थे और कंपिली के दरबार में मंत्री थे। बाद में उन दोनों ने मिलकर विजयनगर की स्थापना की और वहां पर राज करने लगे। विजयनगर का साम्राज्य दक्कन से बमनी साम्राज्य की सीमा तक फैला हुआ था दक्षिण क्षेत्र में। विजयनगर का कार्यकाल 4 भागों में बटा है, जिसमें 4 अलग अलग वंशों ने राज किया। संगम, सलुवा, तुलवा और अराविदु वंश ने विजयनगर पर राज किया। आज हम संगम डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, संगम वंश के बारे में बात करेंगे, जिसका टाइम पीरियड आप देख रहे हैं 1336 से 1485 एडी तक। इसमें इस साम्राज्य के सबसे फेमस राजा हुए हैं। जब विजयनगर की स्थापना हुई तो विजयनगर और बमनी साम्राज्य का रिलेशन ज़्यादा अच्छा नहीं था और इनके बीच में मनमुटाव और लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और जो डिस्टर्बेंसेस थी ज़्यादातर 3 इलाकों में देखी गई: रायचूर डोआब के इलाके में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के इलाके में और मारथावाड़ा के इलाके में। शुरुआत में हरिहर और बुक्का फर्स्ट ने ही इस पर राज किया, विजयनगर पर, और हरिहर के मौत के बाद बुक्का ने विजयनगर पर राज किया और बुक्का ने विद्यानगर को और मजबूत बनाया। उसका नाम विजयनगर रखा। अपने साम्राज्य में जो भी वैष्णव और जैन के बीच में डिफरेंसेस थे उनको ख़त्म किया और अपने साम्राज्य को सबसे शक्तिशाली बनाया। उसके दरबार में मालाबार, श्रीलंका और कुछ अलग अलग कंट्रीज से भी एम्बेसडर्स आए थे, क्योंकि उस समय विजयनगर बहुत फेमस हो चुका था। बुक्का के बाद उसका बेटा हरिहरा सेकंड राजा बना और हरिहरा सेकंड के बाद उसका बेटा देवराया फर्स्ट, जिसका टाइम पीरियड यहाँ लिखा हुआ है। सारे राजाओं के टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा और हो सके तो याद करिए। सो देवराया फर्स्ट हरिहरा सेकंड के 3rd सन थे। देवराय भी बहुत फेमस राजा थे। इन्होंने तुंगभद्रा में डैम्स बनवाए थे और नहर व्यवस्था करवाई थी पूरी सिटी में। और एक इटालियन खोजकर्ता थे निकोलो डी कॉन्टी, ये भी विजयनगर में आए थे देवराया फर्स्ट के ही टाइम पे। देवराया फर्स्ट के बेटे ज़्यादा काबिल नहीं थे, इसलिए उन्होंने देवराया सेकंड, जो कि उनके पोते थे, उनको राजा बनाया, जो कि आगे चलकर बहुत फेमस रहे। उन्हीं के कार्यकाल में बमनी साम्राज्य का राजा अहमद शाह अपनी सेना लेकर विजयनगर पर हमला करने आया था, जिसमें उसे जीत नहीं मिली। इन सब के बाद देवराया सेकंड सतर्क हो गए और उन्होंने अपनी सेना में मुस्लिम सैनिक भर्ती की, क्योंकि उस समय भारत में मुस्लिम सैनिक ज़्यादा थे। इस वजह से उन्होंने तीरंदाज और कैवलरी मैन्स पैदल सेना को भी अपनी सेना में जोड़ा। उन्हें प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था और कई लेखों में उन्हें हाथी का शिकार करने के कारण गजबे टेकरा भी कहा जाता है। और उन्होंने श्रीलंका से काफ़ी अच्छे रिलेशंस बनाए थे। वो वीर शैव धर्म को मानते थे, लेकिन वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके राज कवि का नाम था दिंडिमा और उनके दरबार में श्रीनाथ थे, जिन्हें देवराय सेकंड द्वारा कवि सार्वभौम की संज्ञा दी गई थी। और मुसलमान राजा शाहरुख ने विजयनगर में अपना एक दूत भेजा था, अब्दुल रज़क, जो कि देवराय सेकंड के ही टाइम पे विजयनगर पर आया था। सो गाइज, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो संगम डायनेस्टी के बारे में जानना चाहिए। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, सुलभा, तुलबा और अराविदु डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए MPPSC क्रैक्ड से।